मेरा उद्देश्य हमेशा से केवल और केवल यही रहा है कि तुम स्वयं में पूर्ण बनो, तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम समुद्र की मछली मत बने रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं समुद्र बन जाओ। यह दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन ज्ञान का सागर अथाह है। मन की गति कल्पना से परे है, आँखों में जोत आकलन से परे है। हृदय में श्वास जीवन है, हृदय की श्वास मृत्यु है। यह जीवन सत्य है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ झूठा है। मृत्यु सत्य है, लेकिन मृत्यु एकदम झूठी है। यह जीवन सत्य नहीं है। यह शरीर जिन विषयांगों को दर्शाता है वह सत्य है। प्रत्यक्ष का अंत निश्चित है, लेकिन अप्रत्यक्ष का अंत कोई नहीं कर सकता। सुनामी सब कुछ नष्ट कर सकती है, लेकिन सुनामी को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सुनामी बहुविकल्पी चक्रों से बनती है, इसलिए इसका कोई एक विशेष स्थान नहीं होता। तत्वों का अनियंत्रण होना सुनामी जैसे किसी रूप को धारण कर सकता है। तूफान, बवंडर, चक्रवात, अग्निदीप, भूचाल, ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होने पर ऐसी स्थिति पैदा होती हैं और इंसानों के लिए आपदा बन जाती हैं। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, नहीं होते हुए भी आत्मा होती है। पानी से निकलती हुई भाप बर्फ का रूप धारण कर लेती है। शरीर से निकलती हुई ऊर्जा आत्मा का रूप धारण कर लेती है। शरीर में प्रत्यक्ष 9 द्वार होते हैं, लेकिन शरीर में 10 द्वार होते हैं। 10वां द्वार परम का होता है। आत्म सिद्ध होने पर यह द्वार संपूर्ण खुल जाता है, जो परम आत्माओं का द्वार कहा जाता है, जिसे परम सिद्ध परमात्मा भी कहा जाता है। परमात्मा तक पहुँचने के लिए केवल मानव शरीर ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मनुष्य का शरीर ब्रह्म अचर है। इस शरीर को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इस शरीर में स्वयं चर अचर समाया हुआ है। परम संपूर्ण है, इसलिए परम का कोई अर्थ नहीं होता। परम अर्थनीय है। यह ब्रह्मांड के जन्मित हर हिस्से में समाया हुआ है, इसलिए यह समझ के बाहर होता है। ब्रह्मांड की निकलती सभी स्थितियों से परम का जन्म होता है, इसलिए परमात्मा ही सर्वोपरि है। इसमें कोई एक नाम एकांकित नहीं होता। जिस तरह परम आत्माएं बढ़ती रहती हैं, उसी तरह कुरम आत्माएं बढ़ती रहती हैं। नरक जाने वाली आत्माएं राक्षस प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं, वहीं स्वर्ग जाने वाली आत्माएं परमात्मा की सहायक होती हैं। वैकुंठ इन दोनों से अलग है। 9 द्वारों का परम 10वां द्वार है। यह 9 इंद्रियों की गति से खुलता है। 10वां द्वार पार करने के बाद स्वर्ग आता है। यहाँ पहुँचने के बाद आत्मा परमात्मा में समा जाती है। 12वां द्वार पार करने के बाद वैकुंठ आता है। वैकुंठ पहुँचने के बाद आत्मा आत्मा नहीं रह जाती, वह आत्मा स्वयं में एक शक्ति बन जाती है। वैकुंठ पहुँचने के बाद आत्मा जन्म नहीं लेती, भगवान के रूपों में अवतार लेती है। ऐसी आत्माएं परमात्मा में समाहित नहीं होती, स्वयं में परम आत्मा बन जाती हैं। ऐसी आत्माएं अथाह शक्ति का केंद्र होती हैं। स्वर्ग पहुँचने के लिए शरीर के साथ आत्मा को कर्म करना पड़ता है, लेकिन वैकुंठ जाने के लिए शरीर छोड़ने के बाद आत्मा साधना रत रहती है। तब कहीं 12वां द्वार वैकुंठ का खुलता है। शरीर के कर्म करने से आत्मा जागृत होती है। आत्मा के कर्म करने से शक्ति जागृत होती है, जो परमात्मा के अवतारों का हिस्सा बनती है। पहला वैकुंठ इस स्थिति तक पहुंचा देता है, तो सोचो 5वां वैकुंठ कहाँ तक पहुंचाता होगा।
वैकुंठ 5, ब्रह्म द्वार 17 निर्धारित हैं, लेकिन शक्ति जागृत आत्माएं स्वयं निर्माण करती हैं। यह शक्ति जागृत आत्माओं का परम है, इसलिए परमात्मा का अंत हो ही नहीं सकता। ऐसी आत्माओं में निर्माणाधीन दया भाव प्रेम समाहित होता है। जिस तरह का मन में भाव लेकर ऐसी आत्माओं की कामना की जाती है, उसी तरह का रूप लेकर यह उपस्थित हो जाती हैं। ऐसी आत्माएं परमात्मा की इष्ट होती हैं और परमात्मा के अनुसार परमात्मा के लिए कार्य करती हैं। किसी एक दूसरे पर निर्भर रहकर कर्मरत हुआ जा सकता है, लेकिन शक्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। उसके लिए नया निर्माण आवश्यक होता है। आत्मा, परम, प्रेम, प्रसंग, इन चारों को आसानी से समझा नहीं जा सकता। यह कोई कर्म नहीं है, यह चारों कर्म की स्थिति है। इनको समझने के लिए आत्मा को परम बनाना पड़ता है और परम में प्रेम को जगाना पड़ता है। जब आत्मा प्रेम युक्त हो जाती है, तब प्रसंग की स्थिति बनती है। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए कई बार जन्म लेना पड़ता है। प्रेम का सरल मतलब सरल ही होता है। यहाँ स्वार्थ किंचित मात्र नहीं रहता, लेकिन यह स्थिति सरलता से प्राप्त नहीं होती। यह बात थोड़ी अजीब लगती होगी, लेकिन जिस दिन पूर्ण आत्मा की परछाई को सूक्ष्म में देखोगे, उस दिन पता लग जाएगा सत्य क्या है। जब एक दिन श्री कृष्ण ने कहा राधा से, राधा तुमने इस जीवन से क्या प्राप्त किया? श्री राधा ने कहा पूर्णता। श्री कृष्ण को थोड़ा संशय हुआ और कहा पूर्णता तो मैं प्राप्त नहीं कर पाया। राधा, अगर तुम पूर्ण हो तो सूक्ष्म से कुछ प्रत्यक्ष दर्शाओ। तब राधा ने अपने 108 रूपों को सूक्ष्म से प्रत्यक्ष में परिवर्तित कर दिया। भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं सोचा था। फिर श्री राधा ने कहा, प्रिय कालपुन, अब मेरे 108 रूपों का क्या करोगे? भगवान कृष्ण ने कहा, राधा तुम पूर्ण हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। अब तुम अपने 108 रूपों को मोतियों में परिवर्तित कर दो। मैं अपने प्रसंग की डोर में उन मोतियों को पिरोकर अपने गले में धारण कर लूँगा। यह है भगवान कृष्ण की 108 रानियाँ। यह भगवान कृष्ण की प्रिय नहीं, यह भगवान कृष्ण को प्रिय है। भगवान कृष्ण की पत्नी तो एक ही है। इस माला को भगवान कृष्ण कभी अपने गले से नहीं उतारते थे। राधा के जाने के बाद जब कभी भगवान कृष्ण को राधा की याद आती थी, तब भगवान कृष्ण इस माला को खोल दिया करते थे। माला के खुलते ही राधा के 108 रूप प्रत्यक्ष हो जाते थे, जिन्हें लोग भगवान कृष्ण की पत्नियां समझते थे। वह आत्मा के परम की प्रेम प्रसंग की कला है, जिसे श्री राधा के अलावा कोई और प्राप्त नहीं कर पाया। यह है ध्यान धारणा सूक्ष्म योग की क्रिया। सरल है, लेकिन इसमें कई जीवन का त्याग लगता है। यह क्रिया कई जीवनों के सभी सुखों को त्याग कर प्राप्त होती है।